Everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. In this video, we will cover 50 MCQs of Constitution, which is very important for every examination, whether it is UP Judiciary, whether it is Rajasthan and MP Judicial Services. ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसमें 50 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. The governor of a state is appointed by the president on the advice of the. हमें बताना है जो हमारे स्टेट के जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. तो इस बताना है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा इसमें. कुछ ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट का ऑप्शन ए का हमारा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सेकंड देखेंगे द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द. जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपनी रेजिग्नेशन किसको देते हैं. ऑप्शन है चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो 2 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे फॉर वॉट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस. हमें बताना है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो ऑफिस को कितने साल तक उस ऑफिस में रह सकते हैं. ठीक है, होल्ड कर सकते हैं उस ऑफिस को. ऑप्शन है 5 ईयर, बी टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, सी 6 ईयर्स एंड डी 2 ईयर्स. तो थर्ड का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 6 ईयर्स. हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर. अच्छा बताना है कौन ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा ए है गवर्नर. फिफ्थ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट. इसमें बताना है कि कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट ए दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, बी दे आर स्वॉन सेपरेटली इन द बजट, C. They are charged on the contingency fund of India. D. They do not require any parliament section. तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है. दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. सिक्स देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज. जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे लोकसभा टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा में वो कितने हैं. सिक्स का ऑप्शन सी 14. ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. टोटल 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. सेवेंथ देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. तो सेवंथ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. एट्थ देखेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द. ऑप्शन ए माइनॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस, ऑप्शन डी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो एट्थ का ऑप्शन हमारा डी है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नाइन्थ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें बताना है कि किसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होता. ऑप्शन है चीफ ऑफ आर्मी, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द एयरफोर्स. तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा बी है स्पीकर ऑफ लोकसभा. टेंथ देखेंगे हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सिटीजन ऑफ इंडिया. टेंथ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, प्रेसिडेंट. 11th देखेंगे द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज. हमें बताना फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी स्टेट की फ्री इंडिया के टाइम पे. ऑप्शन है मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मिसेस सुचेता कृपलानी. तो 11th का ऑप्शन सी है हमारा सरोजनी नायडू.
12th देखेंगे, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप इज, मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंटशिप के लिए? ऑप्शन ए 23 ईयर, ऑप्शन बी 21 ईयर, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, 35 ईयर्स। 13 देखेंगे, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय, जो इम्पीचमेंट लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, उसका रिमूवल किसके द्वारा प्रिफर किया जाता है? ऑप्शन ए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो 13 का ऑप्शन ए है हमारा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 14th, the chief minister of a union territory where such a setup exists is appointed by the option A lieutenant governor, option B majority party in legislature, option C president, option D prime minister। तो 14th का ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट गवर्नर। 15 देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? ये श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 15 का ए करेक्ट है, ठीक है। 16 देखेंगे, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, हमें बताना है इसमें, अगर प्रेसिडेंट की उनके कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो उनका जो ऑफिस है कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। अब ये बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है कितने टाइम तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे 6 मंथ्स तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th देखेंगे, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें वो कंसिस्ट करते हैं, ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिनिस्टर। तो 17 का ऑप्शन ए है कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। 18th देखेंगे, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ओथ कौन दिलाता है? तो इनको ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 19 देखेंगे, 18th का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। 19 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग enjoys द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन, इसमें बताना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक है कौन एंजॉय करता है? ऑप्शन ए नन ऑफ द, ऑप्शन बी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन डी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 19th का ऑप्शन बी करेक्ट है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। 20 देखेंगे, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसमें बताना है पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो अपॉइंट हो सकता है एज अ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसमें बताना कितने टाइम तक के लिए, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 20 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 21 देखेंगे, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो डिस्क्रिशन होगा उनका प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, ये कब यूज़ कर सकते हैं? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और बी ओनली व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व, सी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन डी इन नो सर्कमस्टांसेस। 21 का ऑप्शन है व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रिशन टू इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। 21 हो गया हमारा, 21 का ऑप्शन हमारा फर्स्ट एक करेक्ट था। 22 देखेंगे, इफ इन अ कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्ची एज वेल एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्च विल बी कॉल्ड, हमें बताना है कि अगर कंट्री में ऑफिस ऑफ मोनार्की हो जाए और साथ के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो जाए इस मोनार्क में, तो उसको क्या कहेंगे? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो 22 का ऑप्शन ए है, हम इसे हेड ऑफ द स्टेट कहेंगे, ठीक है। 23 देखेंगे, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज, एक फीचर ऐसा इसमें बताना है जो राज्यसभा को विधानसभा से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। ऑप्शन ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन सी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, ऑप्शन डी टेन्यूर ऑफ मेंबरशिप। तो 23 का ऑप्शन ए है पावर ऑफ इम्पीचमेंट। 24 देखेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द, जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे हमारे
प्लानिंग कमीशन के या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, सी इंटरस्टेट काउंसिल और डी फाइनेंस कमीशन। तो 24 का सी इंटरस्टेट काउंसिल के। 25 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। इसमें किसके पास फाइनल राइट है कि वो जो हमारी पब्लिक मनी है इंडिया की, उसके एक्सपेंडिचर को सैंक्शन कर सके। ए स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी पार्लियामेंट। 25 का ऑप्शन बी है करेक्ट हमारा, प्रेसिडेंट। 26 देखेंगे, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेगा राज्यसभा के 12 मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू देयर, ऑप्शन ए देयर परफॉर्मेंसेज एज ऑफिस बियर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटीज, बी द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, सी द रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, डी द डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो 26 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। द डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, उनके पास जो है ना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में। 27 देखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट इन द फॉलोइंग केस। इसमें कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है वो फंडामेंटल राइट्स का सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए केशव सिंह वर्सेस स्पीकर यूपी असेंबली, ऑप्शन बी गुनापति वर्सेस हबीबुल हसन, सी एमएसएम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा, डी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सतपाल डंग। तो 27 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इसका, एमएसएम शर्मा श्री कृष्ण सिन्हा। स्टेट में बताना है, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी पास बाय। हमें कोई भी स्टेट, नई स्टेट का क्रिएट करना, उसके पर्पस के लिए कोई अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पास होगा किसके द्वारा, ठीक है, बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, डी अ सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट। तो डी करेक्ट है हमारा इसका, अ सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट के द्वारा। 29 है, द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। जो वर्ड सेक्युलर है प्रेम्बल में ऐड किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, ये हमारा हुआ था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो 29 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 देखेंगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है सिटीजन्स के अगेंस्ट। वो कौन कौन से ग्राउंड्स है, ऑप्शन है रिलीजन, रेस, कास्ट ओनली, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स ओनली, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द अबव। तो 30 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द अबव, ठीक है। 31 देखेंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो ये मिनिमम एज हमारी होनी चाहिए 35 ईयर्स। 32 देखेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट की, वो रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो 32 का सी करेक्ट है। 33 देखेंगे, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेज इज एक्सरसाइज बाय द। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल है आर्म फोर्स का, वो एक्सरसाइज किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थ्री चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर ऑफ स्टाफ, एंड डी प्रेसिडेंट। तो ये होता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। 33 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताना है किसके पास पावर है कि वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है इंडिया में। ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो 36 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 37 देखते हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच हिज एडवाइज इज सॉट। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाउंड है प्रेसिडेंट की एडवाइस लेने के लिए, जो मैटर्स जिसमें एडवाइस की ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन बी है हमारा, यस बिल्कुल बाउंड है। 37 का बी। 38 देखेंगे, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। जब वाइस प्रेसिडेंट जो है ना प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड करते हैं तो
उनको सैलरी कैसी मिलती है, तो 38 का हमारा सी। जो सैलरी प्रेसिडेंट की होगी वही सैलरी वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी जब वो प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड करेंगे। 39 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। इसमें से कौन है जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, बी कैबिनेट मिनिस्टर, सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डी डिप्यूटी मिनिस्टर। तो 39 का ऑप्शन हमारा बी, कैबिनेट मिनिस्टर्स। 40 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। इसमें बताना है किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूपीएससी के मेंबर्स के नंबर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फिक्स कर, मतलब जो भी हमारे यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे उनके नंबर्स को देख सके, उनसे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फिक्स कर सके। तो ये हमारी पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है हमारी प्रेसिडेंट के ऊपर। जो प्रेसिडेंट है वो हम नंबर हमारे फिक्स करते हैं कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 41 देखेंगे, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 358। किसकी एडवाइस में जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को आर्टिकल 352 के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के एडवाइस में। 42 देखेंगे, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। इसे बताना है अगर कोई भी प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है ना वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो प्रेसिडेंट के तौर पे कौन एक्ट करेंगे, तो ये करेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 42 का बी। 43 देखेंगे, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू होती है अगर 36 के अंदर, वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। कितने द्वारा, 2 मंथ के अंदर, ठीक है। 43 का बी। 44 देखते हैं, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द। जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर है वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी पार्लियामेंट। तो 44 का ऑप्शन बी है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 45 देखेंगे, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ द। जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं किसकी रिटर्न एडवाइस पर, ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी यूनियन कैबिनेट। तो 45 का ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। 46 देखेंगे, द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिस्पॉन्सिबल है, हाउस ऑफ पीपल को। 46 का सी। 47 देखते हैं, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील। जो आर्टिकल 78 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज, सी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डी प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। तो 47 का हमारा डी है, प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। 48 देखेंगे, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिस शेट एज द प्रेसिडेंट। हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन बताना है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड कितने टाइम तक के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारे 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। 49 देखते हैं, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट का वो कंटिन्यू हो सकता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। 50 द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। जो चेयरमैन और जो मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, वो होंगे हमारे, ये अपॉइंट होंगे हमारे गवर्नर के द्वारा, ठीक है। जो चेयरमैन और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो हमारे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।